आप सबको मैं आज मुकस्समा मरियम की इस ज़ियारत पर, इस कन्वेंशन पर दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। आप सब यकीनन बोलो मुकस्समा मरियम की, बोलो खुदा यीशु मसीह के नाम की। ये देखें, हमारे अल्फाज का या मेरा इतना कद नहीं है, इतनी हस्ती नहीं है कि हम माँ की शान में कोई बात करें, लेकिन चले खुदा ने अगर ये मौका दिया, अगर रहम की निगाह की है, तो इसलिए हम उस माँ को सलाम भी करते हैं, उसकी शान में कोई दो चार बातें करेंगे। तो हमने थोड़ी देरी बात करनी है, इसलिए थोड़ी तवज्जो करके शुरू में ही ये मैं बताता हूँ। ये आगाज भी इसी से है, इख्तिताम भी इसी से है। एक इब्तिदा की बात तकवीन की हमने ली, पहली तिलावत। तो खुदा ने सबसे पहले पता क्या बनाया? खुदा ने सबसे पहले क्या कहा? रोशनी हो। हाँ, क्या कहा? ये रोशनी, ये इब्तिदा की बात है। ये रोशनी जो है, ये इसका जो रोशनी हो दिखाने के लिए ये किया। असल में जो रोशनी जो थी ना, मैं दुनिया का नूर हूं, याद करो, ये किसने कहा जी? ये रोशनी दिखाने के लिए कहा कि रोशनी हो। असल में ये रोशनी थी और फिर लोगों को कहा, और खुदा ये कलमे से कह रहा है। खुदा ने कहा रोशनी हो, आसमान बन जाए, जमीन बन जाए। जो मुंह से कलमा निकलता है वो हस्ती में आ जाता है, वो वजूद में आ जाता है, जिस्म पकड़ जाता है। ये सिर्फ अल्फाज की बात है भाई, बनाने नहीं लगा, खुदा कह रहा है। और ये बनाने वाला जो है, मैं बताता हूं ये बनाने वाला कौन? असल में ये बात कही खुदा ने, हो जा, यानी कि आसमान हो जाए, जमीन हो जाए, और फिजा, पानी, परिंदे और पानियों के अंदर जानवर, खुदा जो कहता है वो हो जाता है। ये असल में ये कलमे में पावर है, ये कलमे में ताकत है। और ये कलमा क्या है भाई? यूहन्ना रसूल की इंजील उसका पहला भाग पहली आयत में पढ़े और मेरे पीछे और मेरे साथ कहे, इब्तिदा में कलमा था। जी कहे, ये मेरे साथ कहे, इब्तिदा में कलमा था और कलमा खुदा के साथ था, और वही कलमा। खुदा। और मैं बताता हूं कि ये चीजें बनी कैसे हैं, वजूद में कैसे आ गई, ये बात बतानी। ये कलमे में पावर कितनी है, ये कलमे से वजूद कैसे पकड़ जाती है हर चीज। खुदा कहता है हो जाता है। ये सुना आपने, इब्तिदा में कलमा था, कलमा खुदा के साथ था, और वही कलमा खुदा था। इसकी तीसरी आयत में पढ़े, लिखा है कि जो कुछ भी इस दुनिया में पैदा हुआ उसके बगैर पैदा नहीं हुआ। और इस कलमे का पता वजूद कहां पाया जाता है? इसी बाब की 14वीं आयत में पढ़ ले, लिखा है और बयान रहा। ये अभी समझ आ रही है कलमा क्या है? ये कलमे की बात चले, ये कलमा असल में खुदावंद यीशु मसीह है। इसलिए कोई भी चीज जो दुनिया में वजूद रखती है उसके बगैर पैदा नहीं हुई। अगर आसमान भी बना है तो उसके जरिए बना है, जमीन भी बनी है तो उसके जरिए बनी है, क्योंकि ये यूहन्ना बयान कर देता है। और ये खुदा का कलमा हमारे दरमियान सुकूनत पजीर हुआ और हमारे दरमियान रहा। खुदा का कलमा हमारे दरमियान रहा। और फिर खुदा ने एक ऐसे बंदे से इतना प्यार क्यों दिखाया? आदम को खुदा ने कहा कि हो जा। अगर खुदा कहता आदम तू हो जा, तो आदम ने हो जाना था। हो जाना था या नहीं हो जाना था? खुदा कहता आदम तू भी हो जा, तो हो जाना था। लेकिन उधर खुदा ने एक और निजाम रखा। जैसे मैंने कलमे की बात बताई, ये कलमा क्या है? ये यीशु है, इसके जरिए सब कुछ बना। हम कहते खुदा ने सब कुछ, खुदा ने बनाया, क्योंकि वो भी तो खुदा ही है। और ये तीनों कानून जो है एक बनते हैं। इसलिए बताया है कि आदम को इतना प्यार क्यों कर लिया। और इसकी बारी आई तो खुदा ने क्या किया? और मट्टी लेके गूंदा उसको, और उसके नथरों में पुतला पहले बनाया। ये स्टेप बाय स्टेप खुदा ने मट्टी ली, गूंदा। प्यार करना, ये राज की बात है, ये समझने की बात है कि खुदा ने इससे इतना प्यार क्यों कर लिया। क्योंकि इस आदम के साथ जो उसने शुरू करना है, उस आदम के बाद अपने बेटे को और दूसरे आदम को उसने अया करना है, उसकी हस्ती के साथ दूसरे को। इसलिए खुदा ने बड़े प्यार से पहले मट्टी ली और गूंदा, और उसके नथों में जिंदगी का दम फूका। जिंदगी का दम फूका, ये बात समझते? जिंदगी का दम फूका। वो मुर्दा, वो बंदा बेजान है, उसके अंदर कोई दम नहीं है, उसके अंदर कोई ऐसी बात नहीं है। और कहा
उसके नथनों में जिंदगी का दम फूका और फिर खुदा ने उसे प्यार करके अपनी शबी दी और शबी दे के और उससे प्यार किया और बागे अदन के दरमियान खुदा ने उसे माली नहीं रखा, ना नौकर रखा। हाँ, ना माली है ना नौकर है, बल्कि उसको मालिक बनाया और कहा कि बड़ो फुलो जमीन को मामूरो, महकूम करो, हाकम बनो। और खुदा इससे इतना प्यार करता है, क्यों? क्योंकि दूसरे आदम की पहचान करानी है। और इस मंजर को बाबा तालब नसरानी क्या करता है, ओ लै आदमा ओए खाक दे या पुतलिया ओए हो जा तेनू बना दिता ही और रंग दे के अपनी रंगता दा बेरंग नू रंग चढ़ा दिता ही, तेनू अपनी शक्ल छबी दिती ओ चमक अपनी ना चमका दिता ही, मेवे खाए थो मन मर्जी दे ओ सारा बाग तेरे नामे ला दिता। इससे तो प्यार कर लिया, इसका मददगार, पता है क्या मददगार बनाया, इसकी पसली ली और पसली के अंदर से एक मददगार पैदा किया। लिखा है कि खुदा ने हवा को आदम का क्या बनाया, मददगार बनाया है। ये औरतों की बात है, मददगार बनाया है। बीवियों अपने शोहरों के मददगार बनना है और शोहर सर का ताज है और इसलिए इसकी कदर करने की जरूरत है। और जो कहता है ना ऐसी घर में जो कभी कभी औरतें कहती मेरे बंदे को कोई पता नहीं सही है, सही नहीं, तेरे सर का ताज है। इसलिए जरा ध्यान से, खुदा ने मददगार बनाया है। हाँ, तू चुदरैन बनती है, लेकिन बात सुन, इधर क्या होता है। एक बात यह है कि खुदा ने फिर मददगार बनाया और इस मददगार ने क्या मदद की और इस पे सर पे इल्जाम आ गया। इल्जाम पता क्या आया है, इल्जाम आया है कि औरत की वजह से दुनिया में गुनाह आ गया, औरत की वजह से दुनिया में। और ये कलाम सारा पढ़ के देखें और थियोलॉजियंस भी कहते हैं, फिलोसोफर भी कहते हैं, जो भी से पढ़ता कहता है औरत की वजह से दुनिया में गुनाह आ गया, औरत के सर पे इल्जाम आ गया। हाँ, औरत के सर पे इल्जाम आ गया, इसकी वजह से गुनाह है। और माँ की शान देख, अभी बात करने लगे हैं क्या, इसके सर से ये गुनाह का दब्बा मिटाने के लिए अगर माँ मरियम का उधर हवाला दिया, हवाला क्या दिया, देखे कि एक औरत होगी, अगर इसने गुनाह कर दिया है, इसने गुनाह कर दिया है, एक औरत आएगी और वही जिस बंदे ने बहकावे में लाया और शैतान लेकर आया, इसके सर को कुचलने के लिए एक औरत आएगी। और कहा, क्या कहा कि ए माँ मरियम इस बात की तायद कैसे करने लगी है, तायद ऐसे करने लगी है और औरतों के शान को बढ़ाने लगी है। कैसे? कहा कि देख, ये औरत के सर पे इल्जाम है कि दुनिया में गुनाह इसकी वजह से आया है, अगर गुनाह इसकी वजह से आया है तो मैं और इस दुनिया को और इस जमाने को निजात हिंदा दूंगी ताकि लोग माने अगर गुनाह औरत की वजह से है तो निजात भी औरत की वजह से है। अम्मा सारा का पता है, अम्मा सारा का है? पता है किसकी बीवी थी ये? इब्राहिम बाप की। हाँ, इब्राहिम बाप की अम्मा सारा के पास ये एक मंजर है, हूबहू मंजर बनना। फिर ये मंजर क्या है कि आसमान से फरिश्ते आ गए, हाँ, और आदमियों का रूप डाल के ये बाप इब्राहिम के घर में आए और पहले तो इनके पांव धोए गए, पांव धोए और फिर मोटे मोटे बछड़े लेकर आए और इनके लिए ज़ियाफत तैयार की गई। हाँ, ज़ियाफत तैयार की गई। ये देखे ज़ियाफत का वर्ड, ज़ियाफत तैयार फरिश्तों के लिए, और इनके लिए खाना तैयार किया गया। खाना तैयार करते जब इनकी खिदमत हुई और ये खुश हुए, खिदमत से खुश हुए और इन्होंने दुआ दी, बाप इब्राहिम को दुआ दी। और जो बुढ़ापे में चला गया था उसको दुआ क्या मिलती है? दुआ मिलती है अगले साल तेरे बेटा पैदा होगा, अगले साल तेरे बेटा पैदा होगा। अम्मा सारा सुन रही है, खेमे में बैठी सुन रही, और सुना और दिल में हंसी, तमस्खर किया। उसने कहा हम तो 100 साल के हो गए हैं, ओ भाई अभी क्या। लेकिन जहां पर जी देखें जो इंसानों की नजर में नामुमकिन है वो खुदा की नजर में बड़ा मुमकिन है। खुदा वो काम करवा देता है जो इंसान की अकल से बाहर है। और इधर क्या होता है, अम्मा सारा यकीन नहीं करती, अम्मा सारा यकीन नहीं करती, और लेकिन फिर भी खुदा जो है उस पर मेहरबान हो जाता है। और इसी तरह जब सदूम और अमूरा पर उधर भी फरिश्ते आ गए हैं, ये मंजर याद रखना फरिश्तों का। फरिश्ते आए
और वहां पर जो है लूत खिदमत करता है। वहां पर उन्होंने कहा कि देखो हमें खुदा ने भेजा है ताकि हम इस शहर को जो है वो निस्तो नबूद कर दे। और ये औरत ये जिसको खुदा ने कहा कि देखो तुम जाना, फरिश्तों ने कहा तुम जाना, लेकिन पीछे मत देखना, आगे चलते जाना, जहां तुम्हें इब्राहिम से भी कहा आगे चलते जाना। उसने ईमान रख लिया, ईमानदारों का बाप हो गया। अम्मा सारा के ये जो इल्जाम सर पे आया है यकीन किया, तमस्सक किया। इधर लूत की बीवी जो है वो भी यकीन नहीं करती, और जब आगे जाते हैं वो पीछे मुड़कर देखती है, गैर यकीन होती है, सतून की बन गई। इस गैर यकीनी को और ईमान ना रखने को एक ऐसी औरत फिर जन्म लेती है, और जो इनकी बात को कैसे बयान कर देती है, बयान ऐसे करती है। और ये सारा मंजर बयान ये है कि जब एक आसमान से जिब्राइल फरिश्ता पैगाम लेकर आया, सलाम लेकर आया, पैगाम भी है और सलाम भी है। और इस सारे मंजर को याद रखना, ये मंजर ऐसा हुआ है तारीख के अंदर, ऐसा मंजर नहीं कभी नहीं होगा। पता क्या मंजर है? ये आसमान, ये जमीन, ये सितारे, ये चांद सूरज, हर किसी ये कायनात के जरे जरे को अपनी सांस रोकनी पड़ी, थमना पड़ा, साकन होना पड़ा। इवन के वो खुदा जिससे हम दुआएं मांगते हैं, खुशियां मांगते हैं, जरूरतें मांगते हैं, उस खुदा को भी रुकना पड़ा, इंतजार करना पड़ा। और इस इंतजार में मुकद्दस बरनार्ड जो है अजीम मुफक्कर हुए हैं, मां मरियम के बारे में बड़ा लिखा है। और उन्होंने ये मंजर देखा और उन्होंने बयान किया। बयान क्या करते हैं? कहते हैं ऐ मुकद्दसा मरियम, आदम, इब्राहिम, मूसा, दाऊद और तमाम बुजुर्गान दीन तुझसे इल्तिजा करते हैं, हाँ कह दे। अपने होंठों को जुम्मश दे, हम गुनाहगारों की जमानत हो जाए। ऐ कंवारी, ऐ तुशीजा, ऐ पकीजा, तू क्यों डरती है? खौफ न खा, रूहुल कुद्दस की कुदरत तुझ पर साया डालेगी। हाँ कह दे, हम सबों की निजात मुमकिन हो जाए। और पुराने अहदनामे के दाऊद बादशाह, सुलेमान बादशाह और दूसरे सारे बादशाह अपना तख्तो ताज तेरे सामने और तेरे कदमों के आगे रखते हैं। हाँ कह दे, अंबिया कराम की तमाम पेशन गोइयों को पूरा कर दे। हाँ कह दे। और वहां पर उस औरत अम्मा सारा की गैर यकीनी को यकीन में बदल दे, लूत की बीवी की गैर यकीनी को जो उन पर इल्जाम है उसको यकीन में बदल दे। और मां मरियम इस सारे मंजर को समझते हुए फरिश्ते का सलाम सुन के कहती है, देख मैं खुदावंद की बंदी हूं और मेरे लिए तेरे कौल के मुवाफिक हूं। बोलो मुकद्दसा मरियम की, बोलो मुकद्दसा मरियम की। इस बात के लिए मां मरियम के दर से निशाने मंजर मिला तो मरियम से मिला, और जो कुछ भी मिला मरियम के दर से मिला। और क्या क्या बताऊंगा सर, और मुझे क्या क्या मिला, खुदा की कसम खुदा भी मिला तो मरियम के दर से। बोलो मुकद्दसा मरियम की, बोलो मुकद्दसा मरियम की। जो लोग ये बात करते हैं ना, ये पहाड़ी का क्या है, ये पहाड़ियों पे जाकर अकीदत दिखाना क्या है लोगों के ज़हन में, जी वो पता क्या, याद रखना, समझने की बात है ना। खुदा ने कहा जिसके कान हो वो सुन ले, और जो समझ सकता है वो समझ ले। ये बात, मैं क्राइस्ट द किंग सेमिनरी में था, अम्मा के दर पे बैठा, पहाड़ी है, अर्ली आफ्टरनून में नमाज के बाद, खाने के बाद बैठकर तो 5-4 मिनट उधर दुआ करनी। मैंने कहा अम्मा मुझे ये तो बताओ, ये तुम्हारी पहाड़ी भी है? हाँ तुम्हारी पहाड़ी भी है, और फिर इस पहाड़ी के साथ चश्मा भी है, पहाड़ी भी है चश्मा, जहां पहाड़ी वहां चश्मा है। और फिर लुद्दस के मकाम पे लेके जाते लोग, पानी भी ले जाते हैं, और जो पानी ले जाता है ईमान के साथ वो शिफा पा जाता है। तो मैंने कहा माँ ये क्या माजरा है, मुझे समझाओ थोड़ा। अम्मा क्या कहती है इस बात को, ये ध्यान से सुने। अम्मा ने कहा थोड़ा सा ध्यान करो और सोचो, ये जो भी तुम्हारे पहाड़ी का मसला ये तुम्हें नजर आता है
और मैं लुर्दस के मकाम पर, फातिमा के मकाम पर और ज़ाहिर होती हूँ। जगह जगह पे, पुर्तगाल में कहीं और कहीं जहां भी लोग याद करते हैं, मैं ज़ाहिर होती हूँ और ये हुक्म देती हूँ, पहाड़ी के साथ चश्मा। और चश्मे की बात क्या है, अम्मा ने कहा एक बार नजर तो करो उस कलवरी की पहाड़ी पर, उधर देखो। और बताती हूं मैं, क्या बताती हूं, अम्मा ने कहा देखे जो वो लोग और जिन्होंने हाथ में नेजा पकड़ा था और एक बार मेरे बेटे के जिस्म को छेदा और पसली से क्या निकला, लहू और पानी बह निकला, और जो जो उसके नीचे साए में आया, बल्कि पूरी कायनात ने उसकी कुर्बानी से और चश्मे उस पानी से जिसने भी उसको छू लिया वो शफा पा गया, वो निजात पा गया। ये वो पानी ही है जो लुर्दस के मकाम पर है। ये चश्मा जो भी इस चश्मे से लेकर जाएगा वो शफा पालेगा। बोलो मुकस्समा मरियम की, बोलो मुकस्समा मरियम की। दोनों हाथों को उठाकर नारा लगाएंगे, बोलो मुकस्समा मरियम की। क्योंकि इसका कनेक्शन पता क्या है, इसका कनेक्शन मिला है यस्सु के पाक लहू और बदन से। हाँ, इसका ये कनेक्शन है, इसलिए ये बातें याद रखें कि चश्मे का ये जो मंजर है ना, ये चश्मे का, ये इसका कनेक्शन ऊपर है, इसका कनेक्शन। और इस बात के लिए हम इस बात का इजहार करते हैं कि माँ जो है ना, ये जब शफा की बात करते हैं, असल में शफा की कहते हैं ना, किसी का कोई काम करवाना हो तो इसकी अम्मा ढूंढ लो, है। और हम तो यस्सु को कहते हैं शफा देते हैं, यस्सु शफा, कोई शक नहीं है, ये कोई शक नहीं कि यस्सु शफा देते हैं। लेकिन बात ये भी है कि इसकी अम्मा तो देखो, हाँ, और जिसने शफा के मंबे को पैदा कर दिया है, तो इसलिए शफा उधर से निकलती है। लोग पहाड़ी की बात करते, समझने की बात, पता क्या, क्यों हम जाते हैं और हम कैथलिक्स वाले क्यों जाते हैं पहाड़ी पर। एक छोटा सा वाकया क्या है, कलाम की हकीकत है। हकीकत क्या है, ये मंजर सामने है और सब लोग इस बात को जानते, बाखूबी जानते हैं। और इसका बरमला इजहार कैसे होता है कि खुदा एक बंदे को बुलाता है, पता किसको, मूसा को बुलाता है, कहता है ऊपर आता है, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में जहां जहां पहाड़ का जिक्र आएगा वहां वहां पर खुदा की हजूरी का जिक्र आएगा। ये बाइबल जहां जहां पहाड़ पड़े वो जाता है पहाड़ पर दुआ के लिए, खुदा हाजिर हो जाता है, फरिश्ते आ जाते हैं, वो जब भी जाता है। और जो भी लोग जब जाते हैं कुर्बानी चढ़ाने के लिए, खुदा की ममूरी हो जाती है। इधर भी ये कोई सीना पर पहाड़ आ गया, मूसा ऊपर गया, हजरत मूसा गए और वहां पर जाकर क्या करने गए हैं, उधर जाकर देखा कि एक झाड़ी है और झाड़ी के अंदर आग लगी है। ये जो है, ये ना झाड़ी जो है ना जलती है। और मंजर क्या है, जब मंजर देखा तो आवाज क्या आई, ए मूसा जहां तू खड़ा है ये जगह पाक है, अपने जूते उतार। इसका पता क्या, जूते उतारने की बात नहीं है, और तेरी नई जिंदगी शुरू होने वाली है। और तू खुदा जिसको ढूंढता था बियाबान में, सहरा में, आज तुझे दीदार कराएगा। इस रब की झलक को देख। और मूसा में इतनी जुर्रत नहीं थी, इसलिए मुंह के बल गिरा। और पता क्या, उधर देखने के लिए आया और जलती हुई पहाड़ी, और यकीन किया कि यहाँ पर खुदा मौजूद है और खुदा हम कलाम होता है उससे थोड़ी देर के लिए। और पता क्या, दुनिया में यह भी हकीकत है, दुनिया में आज भी लोग अकीदत के साथ, ईमान के साथ उस पहाड़ी पर कोई घुटने टेक के जाता है, कोई हाथ जोड़ के जाता है और दुआ मांगता है कि इधर खुदा मौजूद हुआ है, इधर खुदा की हजूरी हुई थी, इधर खुदा दिखाली दी है, इधर जाहिर हुआ है, जो पिन्हा था वो सामने यहाँ हो गया है। इधर थोड़ी देर के लिए उधर जाके मन्नतें मांगते हैं और दुआएं मांगते हैं। और मैं बताऊं, वो तो थोड़ी देर के लिए खुदा जाहिर हुआ, लेकिन मुकस्समा मरियम की पहाड़ी पर वो हर वक्त खुदा रहता है, और उसके अंदर भी खुदा है, उसके बाहर भी खुदा है, उसका सारा पहनावा खुदा है। इसलिए हम कैथलिक्स वाले वहां पर जाके दुआएं करते हैं। बोलो मुकस्समा मरियम की, बोलो मुकस्समा मरियम की। खूबसूरत अल्फाज के लिए जोरदार तालियां दी, और भी जोश के साथ। दाऊद बादशाह को एक बार एजाज हासिल हुआ। पता क्या एजाज क्या हासिल हुआ है कि उनका ईमान था, और ये हकीकत भी है, ये कलाम इससे बड़ा पड़ा, उनका ईमान भी था, ये हकीकत भी है। पता क्या, और जिसके पास जो अहद का सनूक जिसके पास जाता था, और वो लोग जंग भी जीतते थे
उनकी फसलें पकती थी, उनकी औलाद बढ़ती थी, उनके मुआशी बढ़ जाते थे और वो खुशहाल हो जाता है, वो मुल्क खुशहाल हो जाता है जिनके पास अहद का सलूक जाता है, जिनके पास अहद का सलूक। और उस अहद के संदूक में क्या था? उस अहद के संदूक सिर्फ 10 काम थे और क्या था? आसा था। और क्या था? नसर की रोटियां थी उसमें पड़ी, ये 3 चीजें पड़ी हुई थी अहद के संदूक। और पता क्या, वो अहद के संदूक में खुदा की हजूरी रहती थी और खैमे में और जहां कहीं भी उस पे बादल छाया रहता था, खुदा की हजूरी होती थी, वहां पर खुदा की हजूरी होती थी। और दाऊद बादशाह उसको लेकर आता है, जब अपने मुल्क में लेकर आता है तो नाचना शुरू करता है और कहता है कि मेरे पास मेरा खुदा आया है, मेरे पास मेरा खुदा आया है। उसके सामने नाचता है। उसकी बीवी क्या कहती है? बीवी क्या कहती है? इंसानी सोच रखते हुए कहती है कि तू क्यों नाचता है, तुझे शर्म नहीं आती, तू वक्त का हाकिम है, बादशाह है। और उसने क्या कहा? उसने कहा कि खुदा के लिए अगर शर्में मेरी होती है तो मैं और नाचूंगा और बेइज्जती हो, कोई बात नहीं, लेकिन रब के लिए क्यों? क्योंकि रक्स पता कौन करते हैं? रक्स वो करते हैं जिनके अंदर खुदा की रूह होती है। इब्तिदा में पता क्या, रूह खुदावंद पानियों पर रक्स करती थी, इसलिए इसके अंदर खुदा की रूह थी दाऊद के अंदर। वो आगे आगे नाचता है और क्या है कि वो अहद का सलूक वहां पर आया। ये मंजर पता है कहां फिर हुआ? ये मंजर दोबारा मुकस्समा मरियम और जब अपने हमल में खुदावंद यीशु मसीह को लेकर जाती है एलिज़ाबेथ के यहाँ, जब एलिज़ाबेथ के यहाँ लेकर जाती है और वहां पर जाकर क्या बात होती है? पहले आवाज आती है, दरवाजा खटखटाया और दरवाजा खटखटाने के बाद क्या थी? अंदर से आवाज आई। आवाज कही कौन है, कौन है? और फिर जब आवाज दरवाजे के बाद मां मरियम की आवाज ऊपर होती है, एलिज़ाबेथ मैं हूं। और जब ये कहा तो पूछने वाले का अंदाज बदल गया। अंदाज क्या बदल? पहले कौन है और जब मां मरियम की आवाज पड़ी, क्योंकि क्या होता है, ये रूह से भरी हुई औरत जब एलिज़ाबेथ को मिलती है तो वो रूह से भर जाती है और रूह से भरकर पता क्या कहती है? ये कैसे हुआ कि मेरे खुदावंद की मां मेरे घर आ गई है। और मरियम की, बोलो खुदावंद यीशु मसीह की। इधर क्या बात? सिर्फ पहली गवाही आई है। पहली गवाही क्या आई है कि मेरे खुदावंद की मां मेरे पास आ गई, ये एलिज़ाबेथ के पास। हाँ, और ये पहली गवाही के बाद दूसरी क्या है? दूसरी गवाही इधर एक और है। और जिस तरह और दाऊद बादशाह खुदा के वो संदूक के सामने, अहद के संदूक के सामने नाचता था, आज यूहन्ना मां के पेट के अंदर नाचता है और कहता है कि मेरा खुदा मेरे पास आ गया है। और उसने नाच कर जो है इस बात का ऐलान कर दिया। इस बात को क्या कहते हैं? मरियम से बात होगी तो हर बात में लिखे जाओगे। मरियम से बात होगी तो हर बात में लिखे जाओगे। एलिज़ाबेथ की मानत मुलाकात में लिखे जाओगे। मरियम के पास ठहरो, सलीबी कलमात में लिखे जाओगे। मरियम के हाथों में आओ, खुदा के हाथ में लिखे जाओगे। और मरियम को सलाम करने वालों किताबे हयात में लिखे जाओगे। बोलो मुकस्समा मरियम की, बोलो मुकस्समा मरियम की। मुकस्समा मरियम हमारे लिए, आप सबके लिए यकीनन, क्योंकि हर तरफ फजा है, ये रहम की बात की जाती है। ये रहम की बात पता क्या है? ये रहम की बात ये है कि खुदा ने क्या किया? खुदा ने क्या किया? रहम दिखाया। रहम दिखाने में दोबारा हजरत मूसा को पकड़ा, कहा ये आप पढ़े, आपको पता चलेगा। खरूज की किताब 25वें बाब में पढ़े और उसकी 16वीं फिर 21 और 22वीं आयत में खुदा ने कहा कि मेरे लिए तू रहम गा बना और मैं उतरूंगा वहां पर। और फिर आगे फिर कहा कि जो रहम गा तू बनाएगा मैं उतरूंगा, फिर कलाम करूंगा लोगों से और अपना रहम दिखाऊंगा, क्योंकि इनके गुनाह पहले बहुत बढ़ गए हैं, अभी मैं रहम दिखाने लगा, रहम दिखाऊंगा। और फिर कहा कि उस रहम गा के ऊपर एक बादल छा जाएगा और साया करेगा। बादल छाएगा और साया करेगा। और फिर ये बात कहां से लिंक होती है? पहले पुराने अहदनामे में रहम दिखाने की बात है, फिर लूका उसका पहला बाब 35वीं आयत में लिखा कि देख तू हामला होगी, हक ताला की कुदरत तुझ पर साया करेगी। वो जो साया रहमगाह पर, वो पुराने अहदनामे की
पनागा, रहमगा, ये नए अहदनामे की सुने कैसे कि हक ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी और खुदा जो है खुद इस साये में रहना पसंद करेगा। और मुकस्समा मरियम के बदन में ये रहम का मंबा आता है। याद रखे, ये रहम की जो बात है, जो रहम से पैदा होते हैं, रहम से वो रहम करेंगे। और ये रहम कौन सा है? ये मुकस्समा मरियम के रहम से पैदा होने की बात है। और मुकस्समा मरियम के रहम से कैसे पैदा होंगे? पता क्या? मुकस्समा मरियम के रहम से पैदा होने के लिए रहम का बदन और लहू खाना पड़ेगा। उसके जो रहम से निकला, उसके बदन से निकला शहनशाह रहम, जिसने रहम कर दिया। जो भी गुनाहगार आया उस पर रहम कर दिया और किसी को फतवा नहीं दिया, किसी को फतवा नहीं दिया और हर किसी पर रहम कर दिया। अगर हम उस रहम में से खाएंगे, रहम के बदन और लहू यीशु को खाएंगे, और याद रखना हम भी उस वक्त इस अजाज को पहुंचेंगे कि यीशु के बाप को बाप कहकर पुकारे और मां को मां कहकर पुकारे, क्योंकि रहम में पैदा हो जाएंगे। ये हमारे लिए ये बात आई, क्योंकि वो पता क्या करता है, जब वो रहम करता है ना तो आम को खास बना देता है। जब रहम करता है तो आम को खास बना देता है। और खास कैसे बनाया, ये बात याद रखें, इकरार करना है। कैसे? इब्राहिम को आम सा बन रहा था, आम सा अपने अबाउजदाद से बुला लिया और उसको खास बना दिया, ईमानदारों का बाप बना दिया। यकूब को बुलाया, ये पढ़े, ये तकवीन 35वें बाब में पढ़े, उसको बुलाया तो फिर देखे सारा का सारा अहदनामा 12 कबीलों पर जुड़ा दिया आम से बंदे को। फिर मूसा को बुलाया जो फराउन के महलों में पलता था, लेकिन आम से बंदे को बुलाया तो उसको बादशाह बना दिया, हाकम बना दिया, लीडर बना दिया, राहबर बना दिया। और दाऊद को जो भेड़ बकरियां चलाता था उसको बुलाया तो बादशाह बना दिया, उसको बुलाया तो बादशाह बना दिया। एक यूसुफ, हजरत यूसुफ की बात कर, नए अहदनामे की, उनको बुलाया तो बढ़ाई को पकड़कर और यीशु के पालने वाला बना दिया आम से बंदे को। और आम सी नासरत की एक लड़की को बुलाया तो खुदा की मां बना दिया। बोलो मुकस्समा मरियम की, बोलो मुकस्समा मरियम की। खूबसूरत बातों के लिए जोरदार तालियां दी, खुदा के कलाम के लिए, खुदा के जलाल के लिए जोरदार तालियां। यही हजरत यूसुफ की बात करने लगे हैं, हजरत यूसुफ, क्योंकि ये आम सा बंदा, और इसकी बड़ी तारीफ हुई। तारीफ क्या हुई? कि ये रासबाज पाया गया है। हाँ, तारीफ क्या है? ये रासबाज। पता क्या, ये जो दुनिया बैठी हुई ना सामने, दात्री नू एक पासे ते दुनिया नू है या नहीं है? तो शब्द बात की समझ आ, दात्री नू हाँ एक पासे ते दुनिया नू किसे पासे नहीं खलोन दी दुनिया, हाँ किसे पासे नहीं खलोन दी। और पता क्या, हजरत यूसुफ की बात करने लगे, इनकी रासबाजी का इम्तिहान है, इनकी रासबाजी का इम्तिहान है। इम्तिहान क्या है कि भाई ये देखे, वो पहले वाला जो हजरत यूसुफ है वो ख्वाबों की तबीर करता है, ख्वाबों की तबीर करता है, वो ख्वाबों की तबीर करता है, ये ख्वाबों की तकमील करता है। उसको आकर उसने ये देखे बताया कि ख्वाब आया, उसने तफसीर कर दी। इसके पास फरिश्ते आकर बात करते हैं तो ये तकमील करता है। इतना खुदा का ताबेदार है। और इसकी तारीफ हुई कि ये रासबाज पाया गया और इसको बड़ा रुतबा मिला, ये यीशु को पालने वाला है। इसका इम्तिहान हो गया, तेरी रासबाजी का इम्तिहान है यूसुफ। क्या है कि तू उस औरत जिसके पेट के अंदर खुदा खुद मुतजस्सम होके आया, उसको ले और यहां से चल, अपने यहां लेकर आया। और कहा, साथ में ये बात भी कही है कि भाई तेरा इम्तिहान है, अगर तू ये सोचता है मैं उसे रुसवा नहीं करूंगा, छोड़ तू चुपके से, तो याद रखना और तेरी रासबाजी भी किसी काम की नहीं है। तेरी अगर रासबाजी जुड़ी है तो खुदा की मां को साथ लेने में और उस बच्चा यीशु को पालने में जुड़ी हुई है। इसलिए तू अपने इम्तिहान में पूरा और ये पूरा उतरा, उसने कर दिखाया। आज पता क्या, ये कलमा जो है ना हमें भी सौंपा गया। कलमे का मुतजस्सम 3 बार होना बड़ा जरूरी है। दुनिया के इब्तिदा में कलमा था, हाँ उस वक्त, फिर तहरीरी सूरत में आया, नबियों पैगंबरों ने आके सुनाया, ये भी है। तीसरी बार कलमा मुतजस्सम हमारी बारी है, हम भी कलमा मुतजस्सम होगा। पता क्या, जब कलमा मुतजस्सम होगा तो ये औरतें और हम सब
हजरत यूसुफ की तरह बन जाएंगे रासबाज, और ये औरतें मुकस्समा मरियम की जानब और मुकस्समा मरियम की मानद बन जाएंगे। याद रखना, किसको अपनाने से? रासबाजी अगर उसकी कोली नापी गई तो मां को अपनाने से और यस्सु को पालने से। इसलिए अगर तुम अपनी महासत चाहते हो, अगर समझते हो कि इज्जतें, असल में इज्जतें जो है ना, ये शाने बढ़ाना ये रब का काम है, लोग नहीं बढ़ाते, और ये तो आपकी टांगे खींचते हैं। और असल में इज्जतें बहाल करने वाला और इज्जतें देने वाला वो ऊपर बैठा है, और मां मरियम है जो तुम्हारी इज्जतें। हम कैथलिक्स वाले बड़े खुश नसीब है, खुश कहते हैं मां के कदमों तले जन्नत होती है या नहीं है? और याद रखना कैथलिक्स वालों, ओ हम बड़े खुश नसीब है, हमारे पास दो जन्नतें हैं, एक वो मां जिसने जन्म दिया और एक मुकस्समा मरियम है। बोलो मुकस्समा मरियम की। इस बात का इजहार है जब हमें कोई कहे ना कैथलिक्स वाले हैं ये सलाम मरियम पढ़ते हैं, हाँ सलाम मरियम पढ़ते हैं, कहना शुक्रिया, साड़ी पहचान सलाम मरियम है, और साड़ी जान है मरियम है, और साड़ी शान है मरियम। सिर्फ को सलाम मरियम नहीं है, और साड़ी जान है मरियम, साडा सलाम है मरियम, और साडा ईमान है मरियम। सब कुछ अही कैथलिक्स वाले ने तुसी कहते हो तो चंगा कहते हो, पता क्यों? और इस दुआ को पढ़ने से आपकी तो जुबान सकती है ना। मैं बताता हूं, तुम वो दुआ पढ़ते हो जो खुदावंद यीशु मसीह ने सिखाई। क्या बना, क्या है, क्या कहा? और तुम्हारी अधूरी, तुम खानदानी दुआ नहीं पढ़ते, पता क्यों? क्योंकि तुम तो वो दुआ पढ़ जो यीशु ने, ऐ हमारे बाप, सिर्फ आधी, ये तुम आधी जानते हो बात, ये भेद और मार्फत की बातें तुम नहीं समझोगे, लेकिन समझना, हम जो इधर बैठे हम समझते हैं, इसलिए हम सलाम मरियम भी पढ़ते हैं, और अपनी सलाम है और मेरी जान भी है, मेरी मां है। और कहा ये खुदावंद यीशु मसीह ने, उस पुत्र ने सिखाया, ऐ हमारे बाप। लेकिन याद रखें, हम सब कहते तो है ये फरिश्ते का सलाम है, भाई ये फरिश्ते का सलाम तो है, लेकिन ये पैगाम किसका है और ये कलाम किसका है, ये दुआ किसकी है? बाप ने कहा, बेटे ने कहा, ऐ हमारे बाप। लेकिन जो सलाम मरियम की जन्म भूमि है, जो जगह है जहां से सलाम मरियम आती है या सलाम मरियम की दुआ है, वो खुदा का ज़हन है, खुदा का दिल है, खुदा से ये सलाम मरियम की दुआ आती है। इसलिए हम सिर्फ ऐ हमारे बाप नहीं कहते, बल्कि सलाम मरियम भी कहते हैं, क्योंकि उस मां को सलाम करते हैं। आखिरी बात जहां से शुरू किया उधर से, उच्चा ना है मरियम दा, उच्चा ना है मरियम दा। ओए पाक सहीफे कहंदे ने ते दोसख दे विच ओ सर नहीं सकदे ओ जेड़े मरियम मरियम कहंदे ने। बोलो मुकस्समा मरियम की।